हेलो गाइस, नमस्ते। आइए, हमारी कला की पाठशाला में आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोग कुछ आपको प्रागैतिहासिक काल से संबंधित कुछ बताने आए हैं। ज़रा जानते हैं ऐसे प्रागैतिहासिक काल आया, फिर उसके बाद क्या क्या हुआ। जैसे ये प्रागैतिहासिक काल, इसका टाइम अगर हम देखें तो ये 30,000 से 3,000 ईसा पूर्व तक की कला है। ये 30,000 से 3,000 ईसा पूर्व तक की है। इसको जैसे देखें तो प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसकी कोई लिखित विवेचना नहीं प्राप्त हुई है। सिर्फ साक्ष्यों के आधार पर हम इसको जानते कि ये ऐतिहासिक प्रागैतिहासिक काल है, जिसमें जैसे चित्र कहीं से मिल गया, कहीं जीवाश्म मिल गया, कहीं कुछ मिल गया, सिर्फ साक्ष्यों के आधार पर मान रहे हैं। जैसे इसको हम देखें तो इसको इतिहास, इसको मतलब देखें तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। जैसे प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है, जैसे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। इसी को जैसे हम एक देखें, एक नंबर यहाँ पे है पूरा पाषाण काल। पाषाण काल, इसी के अंतर्गत सबसे पहले हम इसका टाइम देखें तो पूरा पाषाण काल का टाइम 30,000 से या 50,000 से करें या 30,000 से करें, 30,000 से 25,000 मानते हैं इसको हम। 25,000। अब फिर इसका देखें मध्य पाषाण काल, इसको हम जैसे बोलते हैं मेसोलिथिक एज। ये 25,000 से 10,000 है। 10,000 इसको मानते हैं, लेकिन जो CBSE सिलेबस है, ये यूपी भी पूछा जा चुका है कि मध्य पाषाण का टाइम कितना है, तो ये 6,000 है। ये 6,000 ज़्यादा सही माना जाएगा, क्योंकि ये पेपर में प्रश्न आ चुका है। इसके बाद देखें ये नव पाषाण काल है। ये नव पाषाण काल का टाइम जो है ये 10,000 है। 10,000 से 3,000। इसके तुरंत बाद एक जो सभ्यता है हमारी सिंधु सभ्यता, वो शुरू हो जाती है। तो ये पाषाण काल वाला नव पाषाण काल का टाइम जो है 10,000 से 3,000 इसको जानते हैं हम लोग, मानते हैं ये सही भी है, 3,000 तक ही है। फिर इसके बाद एक और आता है जो इतिहास में आद्य ऐतिहासिक काल। इसमें तो कोई हमारे प्रमाणों के आधार पर हम इसको जान पाए कि ये पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। इसमें कोई हमको वैसे लिखित वो नहीं प्राप्त हुआ, सिर्फ साक्ष्यों के आधार पर। एक ही ऐतिहासिक काल है, आद्य ऐतिहासिक काल, जिसको हम प्रोटो हिस्टोरिक बोलते हैं। प्रोटो हिस्टोरिक में क्या हुआ, इसमें जैसे हमारी सिंधु सभ्यता आई। सिंधु सभ्यता है, सिंधु के बहुत सारे भाग है जो भारत में है, पाकिस्तान में है, अफ़गानिस्तान में है, कुछ क्षेत्र इसके। जो ये सभ्यता है ये इराक की मेसोपोटामिया के समकालीन सभ्यता है भारत की। जिसको जैसे हम इसको टाइम देखें जो ऐतिहासिक की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का, तो एक रेडियो कार्बन डेटिंग है, जो रेडियो कार्बन डेटिंग है C14 ये इसमें क्या कहते हैं, इसका टाइम है 2350 से 1750 है सिंधु सभ्यता का। और तो विद्वानों की दृष्टि कई हैं, लेकिन ये जो रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार 2350 से 1750 ईसा पूर्व की सभ्यता है। फिर इसके बाद आइए देखते हैं ऐतिहासिक काल। जो ऐतिहासिक काल है, इसमें प्रमाणों के आधार पर नहीं, इसमें लिखित विवेचना भी प्राप्त हुई और उसको पढ़ा भी गया। जैसे कि वेद लिखे भी गए, उनको पढ़ा भी गया। जो वैदिक काल का टाइम है, जो वैदिक काल का टाइम है हमारा 1500 से 600 ईसा पूर्व। इसको हम देखें तो 2 भागों में बांट सकते हैं। पूर्व वैदिक काल, जैसे पूर्व वैदिक काल का टाइम है 1500 से 1000। इसी को उत्तर वैदिक काल में बांटें, ये भी 2 भाग हो जाएंगे वैदिक काल के। उत्तर वैदिक काल का है 1000 से 600 ईसा पूर्व। ये दोनों में ईसा पूर्व भी लगेगा, ईसा पूर्व, इसमें भी ईसा पूर्व का टाइम है, ईसा पूर्व है। 6,000 ईसा पूर्व हो गया, 600 ईसा पूर्व है। इसके बाद आइए देखते हैं हम प्रागैतिहासिक काल की सर्वप्रथम, मतलब ये शब्द कहाँ से आया। तो इसका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एक कनाडा के पुरातत्ववेत्ता थे, डेनियल विल्सन। उन्होंने अपनी पुस्तक में इसका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था 1851 में। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, द आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्टोरिक एनल्स ऑफ स्कॉटलैंड। उसी बुक में ये आया हुआ है कि सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग हुआ है। ये जो प्री हिस्टोरिक शब्द है, उसी में ये बुक में आया है सब। ये पूछा भी गया है कि ये शब्द कहाँ से आया और किसने दिया, इसको याद रखिए। आइए फिर देखते हैं जो ये है, जो ये
प्रागैतिहासिक काल है, इसको हम 3 भागों में, ये 3 भाग में जो बांट रहे हैं हमारे विद्वान, इसको 3 भागों में लुबाक महोदय हैं, वो 1863 ईस्वी में उन्होंने इसको 3 भागों में बांट दिया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इसी में उनका भी नाम आता है, जेसी थॉमसन का भी आता है, इन्होंने भी इसको तीनों भागों में बांटा है। उसके बाद देखते हैं एक जो पूरा पाषाण काल का टाइम है मेन, वो है पूरा पाषाण काल में क्या है। इसमें देखें पूरा पाषाण काल में पूरा पाषाण काल का मतलब वो है, इसमें है जैसे इसमें प्रस्तर के बेडाउल औजारों का प्रयोग आदि मानव करते थे। और उसी जो प्रस्तर पत्थर का नाम है उसका कहा जाए तो क्वार्टिजाइट पत्थर था, उसी का नाम था। तभी उसी पत्थर के आधार पर पूरा पाषाण काल के मानव को लोग क्वार्टिजाइट मानव बोलने लगे थे। और इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था आग की खोज। पूरा पाषाण काल में सबसे महत्वपूर्ण कार्य आग की खोज थी, और उसी के मानव जो क्वार्टिजाइट पत्थर को उपयोग करने के कारण उसको क्वार्टिजाइट मानव बोलने लगे थे। आइए आगे देखते हैं। आइए इसमें देखते हैं मध्य पाषाण काल। जो मध्य पाषाण काल का टाइम ये 25,000 है। इसका मध्य पाषाण काल का काम जो टाइम है 25,000 है। 25,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व माना जाता, 10,000 है, लेकिन 10,000 नहीं माना जाएगा। जो अभी पेपर में आया हुआ प्रश्न है 6,000 ही है, इसका आया भी था मध्य पाषाण काल का टाइम। इस काल में क्या हुआ, जो बेडौल पत्थर के औजार थे मानव ने उसको नुकीले बना लिया और अच्छे बना लिया, सुंदर बना लिए। तो नुकीले पत्थरों का औजार ही इस जो नुकीले पत्थर थे उनको माइकेलिक्स कहा गया। तभी से माइकेलिक्स का संबंध मेन माइकेलिक्स जो है ये मेसोलिथिक एज में ही प्रयोग हुआ, जो नुकीले पत्थरों के औजारों के लिए। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है भीमबेटका की गुफा। ये भीमबेटका की गुफा है भारत की, ये मध्य पाषाण काल की है। यही गुफा है सबसे पुरानी। इसी में 20 परतों में कार्य हुआ है चित्रकारों का, 20 परत की चित्रकारी इसमें पाई जाती है, 20 परतों में। इसका टाइम माने तो 15,000 से 8,000 ऐसे है इसका टाइम मध्य पाषाण काल का। भीमबेटका गुफा भारत की सबसे प्राचीनतम चित्रित गुफा भी है, और उत्कीर्ण सबसे प्राचीन गुफा है भारत की। जो मध्य पाषाण के जितनी और भारत में गुफाएं हैं वो नवपाषाण से काल से जुड़ी हुई हैं, लेकिन ये जो भीमबेटका ये मध्य पाषाण काल की है। ये सबसे पुरानी गुफा है और इसमें सबसे ज़्यादा चित्र भी हैं। 600 गुफाएं इसके आसपास पाई जाती हैं, जिसमें 275 में चित्र हैं। ऐसे देखिए एग्जाम की पूरे विश्व में सबसे प्राचीनतम गुफा कौन सी है, तो वो उत्तरी स्पेन की गुफा है। उत्तरी स्पेन की गुफा अल्तामीरा सबसे पुरानी, विश्व की सबसे प्राचीनतम देखा जाए तो अल्तामीरा है। अब भारत में जो देखा जाए तो ये जो भीमबेटका है ये मेसोलिथिक एज काल की है, मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में। इसी में 600 पहाड़ी हैं, इसी में 275। ये जो भीमबेटका गुफा नहीं है ये पहाड़ी है, इसके इस क्षेत्र रेंज में 600 गुफाएं फैली हुई हैं। तो 600 में 275 में चित्र प्राप्त हुए हैं। सफ़ेद, गेरू, लाल ऐसे ही रंगों से प्राप्त हुए हैं, रंग चित्र बने हुए हैं। 20 परतों में इसमें चित्रकारी का भी वो मिला हुआ है। आइए फिर देखते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में क्या है, नवपाषाण का टाइम है 10,000 से 3,000 ईसा पूर्व। इसी 10,000 से 3,000 ईसा पूर्व के में मानव ने सबसे ज़्यादा प्रगति की थी नवपाषाण काल में। पालिशदार पत्थरों का उपयोग, चमकीले पत्थर, इसी ने मानव सबसे पहले कृषि का उपयोग किया, बस्ती में रहने लगे, घर बनाए जाने लगे, पहिए का आविष्कार, समूह में रहना इसी में सबसे ज़्यादा प्रयोग। अगर और देखें एग्ज़ाम की दृष्टि से, अगर कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, सबसे प्राचीन साक्ष्य जो कृषि के हैं वो मेहरगढ़ पाकिस्तान से मिले हैं। ये भी एक प्रश्न बन सकता है कि मेहरगढ़ पाकिस्तान से मिले हुए हैं सबसे कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य। और एक और देखें तो जो मानव ने चित्रकला का प्रयोग भी नवपाषाण काल में ही प्रारंभ कर दिया था। चित्रकला का प्रयोग भी सबसे ज़्यादा इसी में हुआ है, मतलब मानव का विकास नवपाषाण काल में। और जो भारत की बहुत सारी गुफाएं और है ना, ये ज़्यादातर नवपाषाण काल की। जो भीमबेटका ये है सिर्फ मध्य पाषाण काल की। आइए देखते हैं और इसके बाद खोज संबंधी तथ्य। जैसे 1863 है, ये 1863 में
रॉबर्ट बुशरूट वैज्ञानिक थे जो हमारे खोजकर्ता, उन्होंने सबसे पहले औजारों की खोज की थी। औजारों की खोज 1863 में मद्रास के निकट पल्लवरम में एक सिलबट्टे की खोज की थी। सर्वप्रथम सिलबट्टा ही मिला था उनको। इन्हीं को कहा जाता है भारतीय प्रागैतिहासिक कला का पिता। रॉबर्ट बुशरूट को एक भारतीय पुरातत्व का पिता भी प्रश्न बनता है। वो जो पुरातत्व का पिता का प्रश्न बनता है वो अलग है, ये अलग है। वो है कनिंघम, जिन्होंने पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी 1861 में। ये इन्होंने खोज की है, औजारों की जो खोज की है 1863 में की है, वो है रॉबर्ट बुशरूट। उन्होंने सिलबट्टे की खोज की है 1863 में। आइए इसके बाद और देखते हैं। जो हमारे 1865 में HB वाई थे, जो HB वाई ने गोदावरी नदी के तट पर एक पैथान नामक स्थान से एक फासिल या जीवाश्म की प्राप्ति की थी। फासिल जो होता है जीवाश्म, कोई जानवर का जीवाश्म या कोई कीड़ा का जीवाश्म उन्होंने प्राप्त किया था पैथान नामक स्थान से। ये भी प्रश्न आ सकता है कि पैथान नामक स्थान से या जीवाश्म की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो HB वाई ने की थी। किस समय की थी? 1865 में की थी। या औजारों की खोज में आ जाए तो 1863 में रॉबर्ट बुशरूट ने की थी। इसके बाद आगे और आइए देखते हैं। भारत में शिला चित्रों की खोज सर्वप्रथम 1867 या 68 ईस्वी में शिला चित्रों की खोज सर्वप्रथम कार्लाइल का नाम सबसे पहले आता है। और ये अगर पूरा देखें तो आर्चिबाम कार्लाइल है और काकबर्न भी इन्हीं से जुड़े हुए हैं। लेकिन जो अभी एक असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था उसमें आर्चिबाम कार्लाइल भी थे चित्रों की खोज में और काकबर्न भी थे। लेकिन जो बोर्ड ने माना था इसका उत्तर कार्लाइल को दिया था। कार्लाइल ज़्यादा सही है इसकी खोज में। कहीं कहीं पे ये 1880 भी मिलता है चित्रों की खोज में। लेकिन ये समय है 67-68 का, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसी को ज़्यादा महत्वपूर्णता देते हैं। जो ये सन आ गया तो 1867-68 वाला खोज की दृष्टि ये हो गया। इसके बाद जो मिर्ज़ापुर की गुफा है ना, विंध्य क्षेत्र में आती हैं। यहाँ यही क्षेत्र से एक विंध्याचल भी जुड़ा है, विंध्याचल माता। ये भी प्रश्न एक आ चुका है कि विंध्याचल तीर्थ स्थल प्रसिद्ध कहाँ है? ये भी उत्तर प्रदेश में ही है। आइए आज जहाँ पे ये हमारी मिर्ज़ापुर की कैमूर की पहाड़ियों में गुफाएं हैं, वहाँ सोन नदी है। सोन नदी के आसपास ये सब गुफाएं हैं। और यहाँ देखिए चित्रकला की दृष्टि से ये सब नवपाषाण काल की गुफाएं हैं। यहाँ 100 से अधिक शिलाश्रय पाए गए हैं। 100 से अधिक शिलाश्रय नवपाषाण काल की गुफा है। जैसे इस उत्तर प्रदेश के अंतर्गत लिखुनिया, भलडरिया, हरनिहरन, सोहरो घाट, भलडरिया, ऐसे करके बहुत सारी गुफाएं हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्ते।